जो अभी संसद हैं, जो विधायक हैं, कहीं ना कहीं हाथी का दांत साबित हो चुके हैं। बांग्लादेश के इतिहास को देख सकते हैं। बांग्लादेश में छात्रों ने ही सत्ता पलट करने का काम किया। हर हाल में विश्वविद्यालय बेगूसराय को देना पड़ेगा, हर हाल में, नहीं तो हम लोग और उग्र प्रदर्शन करेंगे। केवल युवाओं को रोजगार दीजिए, नहीं तो उनको बेरोजगारी 5,000 का मंथली भत्ता दीजिए। बेगूसराय के युवाओं के सवाल पर यहाँ पर डीएम के समक्ष प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। कहना चाहेंगे बेगूसराय जिला अधिकारी को कि इस तरह से बेगूसराय जिला में नहीं चलेगा। आज अगर हम दोंधी के रास्ते शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए हैं तो हमारी वो ताकत है कि आपके नींव को बेगूसराय के अंदर हिलाकर रख देगा। भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून संसद में पारित करे। हम इस लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो जाती है। बेगूसराय के कैंटीन चौक पे ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा आज आंदोलन किया गया। जी हां, आपको बता दें, तमाम छात्र छात्राओं की मांग को लेकर के ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन आज आंदोलन कर रही थी। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन बेगूसराय जिला कमेटी की ओर से ऐतिहासिक क्रांति दिवस के मौके पर आज हम लोग अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर बेगूसराय कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करने आए हैं। इसकी सूचना हमने बेगूसराय जिला समाहर्ता को पहले दे दी थी। हमारा मांग है कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन यह मांग कर रहा है कि बेरोजगार नौजवानों के रोजगार की गारंटी के लिए भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून, जिसे अंग्रेजी में बनेगा कहते हैं, संक्षेप में भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून संसद में पारित करे और सभी नौजवानों को रोजगार की गारंटी करे। बेगूसराय जिला एक औद्योगिक राजधानी बिहार का कहा जाता है, लेकिन यहाँ की आज की वर्तमान सच्चाई यह है कि सभी कारखानों को या तो निजीकरण किया गया है या फिर उसमें जो बहाली की जा रही है। बेगूसराय के नौजवानों को जो कि अहर्ता रखते हैं, उनके पास एलिजिबिलिटी है, बावजूद उनकी बहाली के करने के बजाय बाहर के दूसरे जगहों के लोगों को बहाल करके यहाँ के नौजवान सिर्फ कारखाने से का जो दुष्प्रभाव है उसको झेलने के लिए मजबूर हैं। बेगूसराय में हम लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। हमारे आंदोलन का नतीजा यह निकला कि इस बीते लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के भीतर मौजूदा सांसद को गली गली में यह सवाल लोगों ने पूछा कि आप 5 साल सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों नहीं हुई है। इससे भाजपा को और भाजपा के सांसद केंद्रीय मंत्री को काफी परेशानी झेलना पड़ा। इस आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए कई तरह के पैंतरेबाजी करने जा रहे हैं। हम सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि मधेपुरा आज तक परमंडल नहीं बना है। कई सालों पहले मधेपुरा में विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। बिहार का और झारखंड जब संयुक्त था, बिहार जब राज्य बना था, उसके बाद से बिहार का सबसे पुराना परमंडल मुंगेर परमंडल है। वहां पर विश्वविद्यालय स्थापना होने में कई साल और 70 साल बीत गए। अभी 3 साल पहले वहां पर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। तो हम यह बताना चाहते हैं कि बेगूसराय जिला, इसमें किसी जिला को जोड़ने की जरूरत नहीं है। बेगूसराय जिला के अकेले शैक्षणिक क्षमता इतनी है कि बेगूसराय को अकेले केंद्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पर स्थापना किया जाए। इफ बट कुछ नहीं, हम सीधा सीधा मांग करते हैं कि हम इस लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो जाती है। और हम अपने आंदोलन को जन आंदोलन का रूप देंगे बेगूसराय, और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा और उसके गठबंधन से हम सीधे सीधे बेगूसराय जनता से अपील करेंगे कि वो सवाल करें कि इतने दिन देश और प्रदेश में शासन सत्ता के बावजूद बेगूसराय में बिना परमंडल का कारखाना खुल सकता है, रिफाइनरी खुल सकता है, फर्टिलाइजर खुल सकता है, थर्मल बन सकता है, लेकिन एक राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पर जो हमारी शैक्षणिक अस्तित्व का पहचान बनेगी, वह आज तक आज़ादी के बाद से
स्थापना नहीं हो पाया है। हम यह मांग करने के लिए आए हैं अपने प्रदर्शन के माध्यम से कि बेगूसराय जिला में यह दुर्भाग्य है कि बेगूसराय जिला प्रशासन को इस पर शर्म करनी चाहिए कि बेगूसराय में बीते वर्ष इसी बरसात के मौसम में हजारों लोग डेंगू से प्रभावित हो गए और दर्जनों लोग डेंगू से मर गए। अभी मौसम शुरू हो गया है, जिले भर से डेंगू के प्रकोप का रिपोर्टिंग होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक डेंगू से बचाव, इस महामारी से बचाव के उपाय नहीं किए गए हैं। हम मांग करने के लिए आए हैं कि बेगूसराय का सदर अस्पताल हो, प्रखंड मुख्यालय का अस्पताल हो या अनुमंडल मुख्यालय का अस्पताल हो, हर जगह एक एक अस्पताल, कम से कम आधुनिक अस्पताल का की व्यवस्था होनी चाहिए। हम यह मांग करने के लिए आए हैं कि जो अभी अग्निवीर योजना और जो 3 अपराध कानून पारित किए गए हैं, यह विशुद्ध रूप से नौजवान विरोधी है। तत्काल अग्निवीर योजना और 3 अपराध कानून को मोदी सरकार वापस ले। हम यह मांग करने के लिए आए हैं इस क्रांति दिवस के मौके पर कि बेकारों को काम दो या बेकारी भत्ता दो। सरकार सभी शिक्षित, अशिक्षित, प्रशिक्षित नौजवानों के रोजगार की गारंटी करे, या जब तक रोजगार नहीं मिल जाता है तब तक उन्हें मासिक 15,000 रुपया बेकारी भत्ता की व्यवस्था करे। इन मांगों को लेकर आज हम यहाँ जिला के कलेक्टर को बताने के लिए आए हैं, यह बताने के लिए आए हैं अपने युवा युवतियों के दम पर कि अगर हमारे मांगों पर तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती है, उस पर विचार नहीं किया जाता है, तो हम इन मांगों को लेकर आगे भी चरणबद्ध संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम संघर्ष के मैदान में डटे रहेंगे। अभिनव कुमार अकेला, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन बेगूसराय जिला संयोजक। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के इस कार्यक्रम का हमारा संगठन AISF पूरी तरह से समर्थन करता है और इस बात का ऐलान करता है कि ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन बेगूसराय के अंदर युवाओं को रोजगार मिले, बेगूसराय के योग्य युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन जहां तक लड़ाई लड़ेगी, हमारा संगठन वहां तक कदम से कदम मिलाकर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के साथ खड़ा होने का काम करेगा। यहाँ हम शुक्रगुजार हैं बेगूसराय जिला संयोजक के कि बहुत दिनों के बाद बेगूसराय के अंदर आज 9 अगस्त क्रांति दिवस है और क्रांति दिवस के मौके पर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के बैनर तले बेगूसराय के युवा और युवतियों को एकत्रित करके बेगूसराय के युवाओं के सवाल पर यहाँ पर DM के समक्ष प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। साहब, मैं सीधे तौर पर कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर इन युवाओं का इनका अधिकार दे, जिलाधिकारी अधिकार दे और सरकार ने जो प्रावधान बनाया है रोजगार या बेरोजगारी भत्ता, या तो कैपेबल युवाओं को रोजगार दीजिए, नहीं तो उनको बेरोजगारी 5,000 का मंथली भत्ता दीजिए। अगर ये आप नहीं देते हैं तो आगे आने वाले दिनों में, आज युवा आपका गेट खुला हुआ था, आज युवा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया, आगे आने वाले दिनों में अगर यही युवा उग्र होकर भगत सिंह के विचारों पर चलकर अगर आंदोलन करने पर बाध्य होगा, उग्र होकर कोई उत्पात मचाएगा, तो उसकी जवाबदेही जिला अधिकारी की होगी। लगातार ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का बयान जा रहा है कि आज प्रदर्शन होगा, आज प्रदर्शन होगा, उसके बावजूद जिला प्रशासन जिला अधिकारी के कान तक जो नहीं रेंग रहा है, निश्चित तौर पर यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब युवा अपने सवाल पर यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं, युवा अपने सवाल पर यहाँ पर अपनी बातों को यहाँ पर रखने के लिए आए हैं, तो उनकी मांगों से रूबरू होने के बजाय, उनके प्रदर्शन से रूबरू होने के बजाय ये यहाँ पर कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। हम निश्चित तौर पर कहना चाहेंगे बेगूसराय जिला अधिकारी को कि इस तरह से बेगूसराय जिला में नहीं चलेगा। आज अगर हम गांधी के रास्ते शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए हैं तो हमारी वो ताकत है कि आपके नींव को बेगूसराय के अंदर हिलाकर रख देगा। आप बांग्लादेश के इतिहास को देख सकते हैं, बांग्लादेश में छात्रों ने ही सत्ता पलट करने का काम किया और आज क्रांति दिवस के मौके पर हम ऐलान करते हैं कि यही क्रांति इस देश का भी जो निकम्मा रोजगार विरोधी मोदी सरकार है, जो लगातार युवाओं के साथ
छलावा करने का काम किया है, लगातार युवाओं को ठगने का काम किया है रोजगार के नाम पर। जो 2014 से पहले मोदी सरकार ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और अभी पूरे देश के युवाओं को 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए 2 करोड़ के हिसाब से, लेकिन उसमें विफल है। निश्चित तौर पर इस देश के युवाओं को, इस देश के छात्रों को एकत्रित करेंगे। बांग्लादेश के तर्ज पर सत्ता पलटने पर विधानसभा चुनाव होने वाला है, हम लोग देंगे। विश्वविद्यालय और परमंडल की मांग को लेकर के क्या करें? परमंडल बने, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मांग बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर है। आप परमंडल कह के विश्वविद्यालय की मांग को नहीं रोक सकते हैं। किसने कहा कि परमंडल बनेगा तो विश्वविद्यालय बनेगा? परमंडल मुख्यमंत्री बोले कि परमंडल बनेगा तो विश्वविद्यालय बनेगा। अब मुख्यमंत्री ये बात नहीं कह सकते हैं कि बेगूसराय में विश्वविद्यालय बनेगा। ये सब नौटंकी है। परमंडल के नाम पर आप विश्वविद्यालय को नहीं रोक सकते हैं, और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय दे, आप डाइवर्ट कर रहे हैं कि परमंडल पहले बनेगा तब विश्वविद्यालय बनेगा। कहाँ लिखा हुआ है कि पहले परमंडल बनता है तो विश्वविद्यालय बनता है? ये सब बेवकूफ बनाने का तरीका है, और ये सब हम लोगों को बरगलाने और हमारे आंदोलन को डाइवर्ट करने का तरीका है। हम लोग आंदोलन डाइवर्ट करने वाले, हमारा आंदोलन डाइवर्ट होने वाला नहीं है। हर हाल में विश्वविद्यालय बेगूसराय को देना पड़ेगा, हर हाल में, नहीं तो हम लोग और उग्र प्रदर्शन करेंगे। इसकी जवाबदेही बेगूसराय जिला प्रशासन और जो जितने प्रतिनिधि जीते हुए हैं, मलाई खा रहे हैं जीतकर, उन सबों की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने बार बार आप तमाम चैनलों के माध्यम से कहा हूं, जो अभी सांसद हैं, जो विधायक हैं, कहीं ना कहीं हाथी का दांत साबित हो चुके हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय होना चाहिए। हमने लगातार आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, बेगूसराय के नौजवानों को बेगूसराय में रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन जब चुनाव आता है तो घरियालू आंसू बहाने के लिए हमारे सांसद और हमारे विधायक घूम लेते हैं, लेकिन जब सवाल होता है जनता का तो देखने के लिए नहीं तैयार होते हैं। मैं पिछले दिनों का रिपोर्ट आपका दूं, मैंने बताया था, अगर आपका जनता का सवाल नहीं सुनिएगा, आपको भागना पड़ेगा बेगूसराय छोड़कर। आपको इतिहास गवाह है, आपने मोटरसाइकिल से भागे सांसद महोदय। हिंदू के नाम पर हिंदू को बगलाकर रोटी सेकना कम बंद कीजिए। बेगूसराय का सवाल है, बेगूसराय में दिनकर का विश्वविद्यालय होना चाहिए। बेगूसराय के नौजवानों और अभिभावकों का सवाल है, बेगूसराय के नौजवानों को रोजगार होना चाहिए। ये तमाम सवाल जो आम जन का सवाल है, अगर इस सवाल से आप भागिएगा तो आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में आपका नीतीश बाबू इतिहास और भूगोल दोनों लिखा जाएगा। किन कारणों से ये आक्रोश मार्च किया जा रहा है? मैंने बार बार, आज यूथ फेडरेशन का कार्यक्रम है, मैंने बार बार कहा, बेगूसराय में जो पेप्सी प्लांट हाथी का दांत बनकर रह चुका है, तमाम बिहार में सबसे अगर सोना का चिड़िया कहते हैं तो बेगूसराय के कहते हैं। बेगूसराय के नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिलता है? जिला प्रशासन कह देता हूं, बेगूसराय में इतने अपराध बढ़ रहे हैं, सिर्फ आप कारण है। बेगूसराय के अगर नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, अपराध रुकेगा। बेगूसराय के छात्र और नौजवानों को शिक्षा मिलेगा, अपराध रुकेगा। ये तमाम जो मेरा सवाल है, आम जन का सवाल है, बेगूसराय की जनता की सवाल है। इस जनता की सवाल को लेकर आज ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन आंदोलन कर रहा है। आने वाले दिनों में हम डीएम के पक्ष उग्र आंदोलन करेंगे यूथ फेडरेशन के बैनर तले। किनको नौकरी मिले पेप्सी प्लांट में, अगर यहाँ के लोगों को नहीं मिली? मैंने तो बार बार कह रहा हूँ, पेप्सी प्लांट में एक हाथी का दांत बन चुका है। वहाँ के आसपास जितने भी गांव हैं, उस गांव में पानी की समस्या बढ़ रही है पेप्सी प्लांट के नाम पर। लेकिन वहाँ के आसपास के लोग को, बेगूसराय की जनता को अभी तक जॉब, नौकरी नहीं मिला है। अगर नौकरी करने के लिए जाइएगा तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम चाहते हैं कि बेगूसराय के नौजवानों को रोजगार दें। अगर रोजगार नहीं देते हैं, हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या परिचय हुआ? अमरेश कुमार, जिला अध्यक्ष, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन।